ट्रैप कैसे किया जाता है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये वॉइस नोट सुनिए। हमारी क्या पोजीशन है इस समय कश्मीर को लेकर, यूएन में क्या हमारी पोजीशन है, ये सब लिखना पड़ेगा मुझे उस टॉपिक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर राना, आप देख रहे हैं GMN। नाज़रीन, सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर सोशल नेटवर्किंग से मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐप्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या दीगर पूरी दुनिया में, जिनके ज़रिए लोग आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में राब्ते में रहते हैं, जहां एक तरफ राब्ते बहाल होने की वजह से लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, वहीं पे इन्हीं राब्तों की वजह से कुछ मसाइल भी हैं, यानी इसके कुछ मनफी असरात भी हैं। जहाँ मुस्बित इसके फ़ायदे हैं, वहीं पे मनफी इसके असरात भी हैं। अच्छा, ये मनफी जो असरात हैं वो किस तरह के हैं? बहुत सारे लोग, एजेंसियाँ इन जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप्स हैं, इनके ज़रिए नौजवानों को ट्रैप करने का काम करती हैं। अच्छा, ट्रैप कैसे किया जाता है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये वॉइस नोट सुनिए। हमारी क्या पोजीशन है इस समय कश्मीर को लेकर, यूएन में क्या हमारी पोजीशन है, ये सब लिखना पड़ेगा मुझे उस टॉपिक में। मैं मास कॉम कर रही हूँ और मैं डिफेंस जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, और डिफेंस से रिलेटेड ही मैं मतलब स्टडी वगैरह कर रही हूँ। तो मुझे बस थोड़े से मटेरियल्स चाहिए, उसमें मुझे मदद चाहिए होगी। अगर आप कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। टॉपिक है मुझे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बारे में लिखना है, उनके रिगार्डिंग लिखना है, और CPEC की रिगार्डिंग, टैंक्स की और गन्स की रिगार्डिंग। नहीं, एक्चुअली मुझे जो हमारी अब पोजीशन है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, उसकी रिगार्डिंग लिखना है। वेपन्स हम किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी पाकिस्तान डे पे BT4 आया था टैंक, तो उसकी रिगार्डिंग मुझे लिखना है। तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लिखना है, पर वही है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो मैं लड़की हूँ, तो मैं कैंट वगैरह जा नहीं सकती। ये है कि जितना मुझे नेट से मिल सकता था डाटा, वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, बट मुझे अब प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए, वो मेरे पास है नहीं है। वो मेरे को तभी मिल सकती है जब मैं कहीं कैंट वगैरह में जाऊँ। एक्चुअल में मैं कहीं भी थी, थोड़ा मसला हो गया, तो फिर अब मतलब बताऊँगी आपको फिर कभी। अब यहाँ पे क्या बताऊँ आप। जी, तो नाजरीन, आपने वॉइस क्लिप सुना। इसमें एक लड़की है जो कि मालूमात, यानी कि इंतहाई हसास मालूमात का पूछ रही हैं और कह रही है कि वो पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, मास कम्युनिकेशन की। अब मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को इस तरह के मालूमात से क्या लेना देना है, इस हवाले से भी आगे चल के बात करते हैं। साथ साथ आपने वॉइस क्लिप में वाज़े तौर पर सुना होगा कि इसमें एक लफ्ज़ इस समय इस्तेमाल हुआ, इस वक्त की जगह इस समय। यकीनन ये हिंदी का लफ्ज़ है, और हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल होने की वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉइस क्लिप्स कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। हमारी क्या पोजीशन है इस समय कश्मीर को लेकर, यूएन में क्या हमारी पोजीशन है। अच्छा, पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें हमें पता चला है कि भारतीय एजेंसी राह जो है वो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उसमें मीडिया के भी हैं और दीगर इदारों के भी नौजवान मौजूद हैं, जिनको वहाँ से ख़वातीन के ज़रिए ट्रैप किया जाता है। हनी ट्रैप जिसका नाम है। और हनी ट्रैप किस तरह किया जाता है? इसमें ऐसा होता है कि आपको किसी अननोन फेक आईडी से या फेसबुक फेक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, बातचीत चलती है, मैसेजेस होते हैं, फिर वॉइस मैसेजेस, फिर वॉइस कॉल तक नौबत जाती है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ दोस्ती बना लेते हैं और फिर आपसे इस तरह के मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके मुल्क को, आपके इलाके को नुकसान पहुंचा सकें। तो इस हवाले से भी नौजवानों को इंतहाई होशियार रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से, कोई भी अननोन या फेक आईडी से, या जिसको आप नहीं जानते, ख्वाह वो लड़की ही क्यों ना हो, आपने उसके साथ राब्ता नहीं रखना है। अगर आप राब्ता रखते हैं और आप को वो अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो उसके बाद आप ना चाहते हुए नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसी बात कर जाते हैं या कोई
ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹریپ ہوتے ہیں. دوسری طرف ان لوگوں کی بات کی جائے آج کے پروگرام میں کہ جو لوگ رینڈملی لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں. اب بہت سارے خواتین کو تو دن میں کئی میسیجز موصول ہوتے رہتے ہوں گے ان باکس میں. جو لوگ بالکل سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہے وہ یا ابھی استعمال کر رہے ہیں یا جن کو زیادہ معلومات نہیں ہے وہ لوگ خواتین کی آئی ڈیز ڈھونڈ کے ان کو ان باکس کرتے ہیں. اچھا ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا ریکارڈ محفوظ ہوتا جاتا ہے اور وہ اس میں پھنس بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں سے بھی باز رہیں اور ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو کہ اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہیں وہ بھی رہنمائی لے سکتے ہیں, اپنے بڑوں سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اس طرح کا رابطہ رکھے ہوئے ہے کہ جس کے بارے میں اس کو خود نہیں پتہ تو اس کو فوراً سے پہلے وہ رابطے منقطع کر کے اس فیک آئی ڈی کو بلاک کر کے یا رپورٹ کرنا چاہیے یا پھر سائبر کرائم میں رپورٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کا ایک مشکوک بندہ ہے جو کہ اس طرح کے میسیجز کر رہا ہے. اس پروگرام کے کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا استعمال کرنے کے طریقے, ایتھکس اور اس کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی آگہی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بڑے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, وہ ایک جال میں پھنستے جاتے ہیں. وہ آج جو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور کل کو وہی ان کے لیے وبال جان بنتا ہے. آپ آج ینگ ہیں, یوتھ میں ہیں یا نوجوان ہیں, آج آپ کی ہوئی حرکت آپ کو آگے جا کے آپ جب کسی منزل پر پہنچیں گے تو وہاں پہ نقصان پہنچائے گی. آپ کا یہ ریکارڈ رہتا ہے. لہٰذا آپ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے ضرور 100 بار سوچیں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیجز سے لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور خود آپ کی اپنی ذات کو کتنا نقصان ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے دشمن ملک کی را ایجنسی جس کے پیڈ خواتین آپ کو میسیجز کرتے ہیں, معلومات مانگتے ہیں, آپ سے راز کی باتیں اگلوانا چاہتے ہیں. اب جو وائس نوٹ آپ نے سنا ہے اس میں وہ لڑکی ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کس طرح کے معلومات آپ سے مانگ رہی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے مقاصد کیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں. یہ وہاں بیٹھ کر تھرو سوشل میڈیا, تھرو نیٹ ورکنگ آپ سے, ہم سے, بہت سارے لوگوں سے ان کے سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے معلومات لیتے ہیں, جو کہ نادانستہ طور پر اگر آپ دیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے مسئلہ کریٹ کریں گے, اپنے لیے وبال جان بنیں گے, بلکہ پورے ملک اور قوم کے لیے بھی آپ ایک بڑے نقصان کا باعث بنیں گے. تو اس لیے ہوشیار رہے اسی پیغام کے ساتھ کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں, ایپس ضرور استعمال کریں, نیٹ ورکنگ ضرور رکھیں, لیکن جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے, جن کو آپ ریکوگنائز نہیں کرتے, جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے یا جن کے ساتھ آپ کی ماضی میں کوئی انٹریکشن نہیں رہا ہو, ایسے لوگوں سے احتیاط برتیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.